ओम साई राम। चलिए आज जो मैं आपको किस्सा शेयर कर रही हूँ वो है मैं बाबा से कैसे जवाब जानती थी पर्चियों में येस और नो का, और मुझे कैसे जवाब मिलता था। पहले आपसे बोलना चाहूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप भी मेरे चैनल का हिस्सा बन सकें। चलिए एक्चुअली जैसे मैं बाबा से जुड़ी तो मेरा बहुत मन करता था कि काश बाबा आप सामने होते, मैं आपसे घंटों बातें करती। जैसे शिरडी में एक टाइम पे भक्त बाबा से बात करते थे तो बहुत ज़्यादा मतलब बाबा के लिए भाव आता था, बाबा की बुक्स पढ़ती थी। धीरे धीरे बाबा से कुछ पूछने की जो मेरे मन में इच्छा थी वो मैं क्या करती थी, येस और नो की 2 पर्चियाँ बनाती थी और वो पर्चियाँ बाबा के सामने रखती थी, और उसमें से एक पर्ची जो भी आती थी वो बाबा का फैसला समझकर एक्सेप्ट कर लेती थी। अगर हमारे घर में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, आज भी हमारे घर में अगर कोई शादी से जुड़ा भी कोई काम हो तो सबसे पहले हम बाबा की ही मर्जी लेते हैं। पहले मेरे पेरेंट्स को कम यकीन था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा बाबा की हर बात सही साबित होती रही तो आज उनका भी विश्वास बहुत बहुत ज़्यादा है। वो भी बाबा की मर्जी के बगैर कोई भी काम नहीं करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ, मेरी शादी से पहले की बात है। एक्चुअली क्या होता है ना, सब ऑब्वियस है, पेरेंट्स जो होते हैं वो एक टाइम आता है तो सोचते हैं चलो भाई देख के शादी करें और बच्चे सेटल्ड हो जाए अपनी जगह पे। तो मेरा क्या था कि मैं हमेशा कहती थी कि साईं बाबा आप ही मेरे लिए लड़का ढूंढना, क्योंकि जो आप ढूंढोगे ना आप दूर की नज़र रखते हो, आप जान सकते हो कि मेरा उसके साथ फ्यूचर क्या रहेगा, मैं उसका खुश रहूँगी नहीं रहूँगी, वो कैसा इंसान होगा। देखो मेरे मम्मी पापा के सामने तो कोई मुखौटा रख सकता है, अपने आप को ढक कर आ सकता है, और पापा और ही एक नॉर्मल इंसान है तो मतलब ऑब्वियस है वो किसी भी झूठ और उसमें आ सकते हैं। लेकिन मुझे पता है बाबा आपकी नज़र दूर की नज़र रखती है, आपके सामने कोई छल कपट हो ही नहीं सकता। तो देन क्या हुआ, अगर पापा जैसे कोई रिश्ता लेकर आते थे और मुझे बोलते थे सब ठीक लग रहा है तो चलो बेटा ऐसे सोच रहा हूँ मैं तुम लोगों को मिलवा देता हूँ। देन मिलने से पहले ही बात सुनते ही मैं बाबा के पास जाती थी मंदिर में और पर्ची रखती थी हाँ और ना की, और पर्ची में जवाब आता था ना। देखिए ये ना जो जवाब है ना 4 साल तक लगातार आया है, बहुत बड़ी बात है 4 साल तक। मेरे फादर फुल इरिटेट हो चुके थे मुझसे कि हर चीज़ होती है, जब भी शादी की बात होती है ये चली जाती है बाबा के पास, और बाबा भी पता नहीं क्या सोच के इसको ना कर देते हैं, और 4 साल ऐसे ही निकलते गए। बट देन मुझे भी विश्वास था कि देखो बाबा मैं खुश रहूँगी तो मेरे साईं की मर्ज़ी से, दुखी भी हुई तो भी साईं की मर्ज़ी होगी तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं करूँगी तो बाबा आपकी मर्ज़ी और आपकी उससे ही शादी करूँगी जो आप लेकर आओगे, जब आप हाँ की पर्ची ले आओगे। देन थोड़ा टाइम आगे बढ़ने लगा, तो जब मेरे हस्बैंड से हमने मिलना था तो मतलब जैसे बातचीत हो रही थी तो उनके लिए जब मैंने पूछा तो आया हाँ। देन आई एम शॉक कि इतने साल बाद बाबा ने हाँ कर दिया है तो ज़रूर कोई ना कोई बंदे में बात होगी जो मेरे बाबा ने हाँ करी है। देन फिर भी मैं बाबा के पास मंदिर गई एक बार पूछने के लिए, क्या बाबा मैं इसके साथ बहुत खुश रहूँगी, आप मेरी फ्यूचर लाइफ अच्छी देखते हो, ये इंसान अच्छा है। मेन मुझे इंसान से था जिसके साथ मेरी शादी होगी, मेन मुझे उस बंदे से था कि वो अच्छा इंसान होना चाहिए। तो बाबा ने वहाँ मंदिर में भी मुझे पर्ची में हाँ का जवाब दिया। देन मैं आज आपको सच में बोल रही हूँ, मुझे जो मेरे हस्बैंड हैं उनसे ज़्यादा बेस्ट ना मुझे कहीं कोई और लड़का नहीं मिल सकता था। जो बाबा ने मुझे दिया है मतलब मैं पूरी ज़िंदगी में उनका थैंक यू करूँ ना तो वो भी कम है, वो इतने अच्छे हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं मैं बोल रही, रियल में बोल रही हूँ। मैं तो इनके साथ रहते हुए 7-8 ईयर्स हो चुके हैं, मेरी छोटी सी बेटी भी है। देन वो बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे लगता है कि मैंने जो जिम्मेवारी साईं बाबा पर एक समय पे छोड़ी थी ना कि बाबा आप मेरे पिता हो, आप मेरी माँ हो, आप मेरे बड़े भाई हो, ये तीनों रिश्ते आप पर रखती हूँ और आप मेरे लिए जो भी फैसला लोगे मैं उससे शादी कर लूँगी। आज मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हूँ, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ साईं बाबा है। एंड थैंक यू साईं बाबा, रियली मैं ज़िंदगी में जितना थैंक्स करूँ वो कम है आपके लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आज जो मैंने किस्सा आपको सुनाया ना वो साईं से जो जुड़ा था, मतलब वो जो रिश्ता बाबा से जुड़ा हुआ है जो आज तक है वो है श्रद्धा और विश्वास पे। बाबा ने कभी भी मुझे आज तक कभी किसी चीज़ का गलत जवाब नहीं दिया। जब भी मैं बाबा के पास गई किसी भी प्रश्न का जवाब जानने के लिए तो बाबा ने मुझे हमेशा सही राह ही दिखाई है। देखिए कभी कभी होता था कि कुछ ऐसे फैसले भी होते थे जो बाबा हमें बताते थे, देन पापा से के रिलेटेड पूछ लिया, काम को रिलेटेड, तो पापा को लगता था कि इसमें काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन बाबा उसमें मना कर देते थे। लेकिन उनकी भी ये थी कि बाबा ने मना कर दिया तो मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन माइंड में एक चीज़ रहती थी उनके कि आंसर तो ना का आया है कि मत करो, लेकिन मुझे उसमें प्रॉफिट लग रहा है। तो आप मानेंगे नहीं कि थोड़ा टाइम होता था
काम तो पापा वो नहीं करते थे, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद वो सामने भी चीज़ आ जाती थी कि हम कितने बड़े लॉस में चले जा सकते थे या हमारा नुकसान हो सकता था। तो देन धीरे धीरे कैसे मेरे परिवार में हर एक बंदा आज कुछ भी काम करने से पहले बाबा की इजाज़त लेता है। देखो, अगर आप मन से बाबा से क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आपको उनका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आप सिर्फ उन पर पूर्ण विश्वास रखो, और अगर कभी जीवन का बहुत बड़ा फैसला है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उस समय आप येस और नो की 2 पर्ची बना सकते हो, और बाबा की किताब पे वो पर्ची डालिएगा। जो दोनों डालिएगा, दोनों में से जोन सी एक पर्ची बाबा की किताब पे आती है, उसे बाबा का फैसला समझकर स्वीकार करिएगा पूर्ण विश्वास के साथ। देखिए, विश्वास में कमी होगी तो जवाब ऊपर नीचे मिलेगा, लेकिन अगर आपका विश्वास पूर्ण दृढ़ है तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। चलिए, ओम साई राम।